हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। यूनिट यानी मात्रक जो है ना, मात्रक का जो रूपांतरण होता है, जैसे आप सुने होंगे या पढ़े भी होंगे, छोटा छोटा यूनिट सब आपको जो कॉमन यूजेज होता है, और बहुत सारा चीज़ जिसको कन्वर्ट करना आप नहीं जानते हैं। जैसे कुछ हम इस तरह से लिखे हैं और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। जैसे 1 mg इज इक्वल टू 1/100 dg। अब dg क्या है, mg क्या है, तो इस सब चीज़ का सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आपको इस वीडियो में हम प्रीफिक्स भी बता देंगे, एक ग्रामर का टॉपिक होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए। और यूनिट, क्योंकि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोगों को यूनिट की ज़रूरत पड़ता है। जैसे आपका बॉडी जब हीट हो जाता है तो ना कहते हैं कि हमें बुखार आ गया। वैसे धूप में खड़े होने से भी हीट हो जाएगा बॉडी, लेकिन उसके बाद तो फिर आप धूप में रहते, उसके बाद तो बुखार आना फिर निश्चित हो जाता है। और आप रेगुलर धूप का कस्टमर है तो फिर आपको बुखार नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर के अंदर बुखार हो जाता है, फीवर होता है, तो उसे कैसे मेजर करते हैं? उसे थोड़ी कहते हैं कि 1 kg फीवर है या 2 kg फीवर है, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो उसे मेजर करने के लिए, फीवर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसे बोलते हैं थर्मोमीटर, मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, और उसे मेजर करते हैं हम लोग, यानी किस में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में। और एक रूमूर होता है, एक और होता है। ठीक है, तो वो बहुत ही कम यूज होता है रूमूर। तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ये तीनों जो है खास करके डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, ये सब चीज़ें आपको टेम्परेचर का यूनिट होता है। तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फीवर हो गया, टेम्परेचर घट गया तो भी गड़बड़ है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो सब चीज़ें होता है। ठीक है, जैसे आप अगर किसी दुकान पे जाते हैं, कपड़ा दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए, तो आप कपड़ा खरीदे होंगे, तो कभी ऐसे बोले हैं कि हमें 1 लीटर कपड़ा दीजिए या 2 लीटर कपड़ा दीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। उससे बोलते हैं हम 1 मीटर कपड़ा दीजिए, 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर, इस तरह से कपड़ा खरीदते हैं। तो हर चीज़ का मतलब अलग अलग जो वस्तु होता है, थिंग्स होता है, उसे मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप का यूनिट होता है, और वो कन्वर्जन हमें तो आना ही चाहिए। ये टॉपिक वैसे बहुत ही छोटे क्लासेस 4 से स्टार्ट हो जाता है, 4, 5, आगे आपको 9, 10 के मेंसुरेशन सब में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, और डेली लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो कपड़ा, जैसे कपड़ा मेजर किया, यानी उसका हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो 3 चीज़ें हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे एक होता है लेंथ, ओके, एक लेंथ हुआ, लेंथ। उसके बाद हो जाएगा मास, जिसे आप सिंपली वेट भी बोलते रहते हैं ना, जैसे कि आपका वजन कितना होगा। ठीक है, वजन तो ऐसे थोड़ी बोलते कि मेरा वजन 5 मीटर हुआ, बिल्कुल नहीं। वजन किसी का अगर छोटा बच्चा है तो 5 kg, 10 kg, 20 kg, 40 kg, इस तरह से वजन बढ़ते जाएगा, उसके बॉडी के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, तो वेट। उसके बाद जो है एक होता है कैपेसिटी। ठीक है, तो लेंथ, मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत टाइप का यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन उसमें से अभी हम यहाँ जो लिखेंगे, इस तीनों का स्टैंडर्ड यूनिट लिखेंगे। किसको लिखेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट, SU को। ठीक है, SU से स्टैंडर्ड यूनिट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट वो होता है जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। जैसे हम लोग अभी अपने रीजनल लैंग्वेज में किसी चीज को मेजर करने के लिए ना हाथ से भी मेजर कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि 1 हाथ, 2 हाथ, ऐसे मेजर कर लेते हैं। तो ये हाथ, ठीक है। लेकिन इससे भी अगर आप मैथ के लैंग्वेज में देखें तो बुक में जो है आपको इसे क्यूबिट बोला जाता है, CUBIT, क्यूबिट। वो तो 1 हाथ 2 हाथ अपने हिसाब से यहाँ यूज कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन सही मायने में ये क्यूबिट बोला जाता है। तो ये आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड यूज नहीं होता, ये हमारे रीजनल लैंग्वेज सब है जहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा यूनिट होना चाहिए लेंथ को मेजर करने के लिए जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता हो, तो वही स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है। ठीक है, क्यूबिट। उसके बाद जैसे आप इससे कभी मेजर किए होइएगा, जैसे ना बोलते हैं 1 बीत, 2 बीत, तो ये चीजें कोई बीत कोई ऐसा परफेक्ट वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसे जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है इस तरह से, इसे इसका नाम हो जाता है हैंड स्पैन। क्या बोला जाता है? तो हैंड स्पैन। जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो ये कितना हैंड स्पैन हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, थोड़ा ज्यादा, मतलब ये बोर्ड का लेंथ जो है वो 7 हैंड स्पैन है। तो हैंड स्पैन भी आपको ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये इसे हम मीटर में मेजर करेंगे, वो स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ठीक है, इसे शॉर्टकट में M लिखेंगे। और मास का जो है
वो हम ग्राम लेंगे। क्या लेंगे? ग्राम। और कैपेसिटी यानी कि इसके अंदर किसको मेजर करेंगे? तो कोई लिक्विड सब को, जैसे कोई लिक्विड मटेरियल होगा ना, जैसे पानी, दूध, तेल, इस सब को मेजर करने के लिए जो चीज होता है उसे हम कैपेसिटी करते हैं। कैपेसिटी ये भी बताता है कि किसी बकेट में या किसी बोतल में वो कितनी चीजों को रख सकता है, कितनी लिक्विड को वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो वो कैपेसिटी, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लीटर का यूज करेंगे। लीटर, ठीक है ना। आप कभी दूध खरीदे होंगे तो ये कभी नहीं बोलते हैं मिल्कमैन को जो हमें 5 लीटर दूध दीजिए, सॉरी 5 लीटर ही बोलते हैं, मतलब 5 मीटर दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो 5 लीटर खरीदते हैं, लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, ऐसे खरीदते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में। तो उन सभी में, ठीक है, सेंटीलीटर में, किलो लीटर में, हेक्टोलीटर में, ठीक है। तो आप देखिए मेंसुरेशन में, अगर आप 10th में, अगर 9 में कहीं देखे होंगे या 8 में भी रहता है, आप कहीं पढ़े होंगे 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। जैसे आपके छत पे अगर टैंक लगा होता, देखिए कन्वर्जन हम थोड़ा सा बता देते, लेकिन आप किसी चीज को सीखने से पहले उसका यूज क्या होता है, कितना महत्व है, अगर आप उस चीज को जान पाते हैं तो उसको आप बेटर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आखिर हम इसको यूज कहाँ कहाँ करेंगे, अभी हम कन्वर्ट करना बिल्कुल नहीं पता है। हो सके वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो 1 किलोलीटर, जैसे आपके घर पे टैंक लगा हुआ है, ठीक है, उसमें पानी भरा रहता है नहाने धोने के लिए, तो वो उसका कैपेसिटी होता है। ठीक है, उस पर लिखा होगा कैपेसिटी 500 लीटर या 1000 लीटर। ठीक है, 2000 लीटर टैंक का कैपेसिटी होता है, मतलब उसमें 1000 लीटर है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, यानी उसमें 1 किलोलीटर कैपेसिटी बोल सकते हैं उस टैंक का। ठीक है, आप जैसे कि ना डर के आगे जीता है माउंटेन ड्यू वाला, वो जो ठंडा होता है कोल्ड ड्रिंक, तो वो अलग अलग साइज का होता है, 1 लीटर का, ठीक है, या 500 मिलीलीटर का। तो जो भी होगा छोटा बड़ा, तो जितना बड़ा होगा उसका कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होते जाएगा, है कि नहीं। तो कैपेसिटी मतलब उसे मेजर करने के लिए हम लोग लीटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका तीनों का स्टैंडर्ड यूनिट जो आपको याद रखना है। अब देखिए, अब इसमें एम फॉर 1 मीटर होता है और एम फॉर 1 मिली भी होता है। तो यहाँ ये चीजें जो है 3 स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके अलावा आपको हम 6 प्रीफिक्स थोड़ा बता रहे हैं, इसको आप समझिए। प्रीफिक्स, इसको थोड़ा सा फुल फॉर्म भी याद करना होगा आपको। जैसे एक लिखते हैं हम के, ठीक है, के से हो जाएगा किलो, क्या होगा, किलो। उसके बाद एच से हो जाएगा हेक्टो, ओके, और उससे होगा, उसके बाद डीए से हो जाना है डेका, क्या होगा, DECA, डेका, ओके। उसके बाद फिर डी से लिखेंगे, यहाँ डीए है, डीए फॉर डेका, और ओनली डी से हो जाएगा डेसी, फिर सी से सेंटी, ओके, और एम से हो जाएगा मिली। ठीक है, मिली, किलो में सिंगल एल है, मिली में डबल एल है, मिली। ठीक है, तो ये 6 जो है ना, ये 6 के 6 प्रीफिक्स है। ठीक है, अब इसका क्या है कि प्रीफिक्स होता क्या है, आपको जो किसी वर्ड के पहले लग करके उसके मीनिंग को वो चेंज कर देता है। जैसे आप इस वर्ड को भली बातें जानते होंगे, लाइक मीन्स क्या होता है, पसंद करना होता है ना। इसके पीछे जब UN लग जाएगा तो हो जाएगा अनलाइक, नापसंद करना। तो पसंद जो है इसके मीनिंग को UN क्या किया, चेंज कर दिया, तो अनलाइक हो गया ना। तो इसे UN जो है इसको आपको ये प्रीफिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम एज ए प्रीफिक्स जब यूनिट कन्वर्जन होगा तो। क्या हुआ है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हुआ क्या था, इस वीडियो में आपको कुछ चीजें, कुछ अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इससे पहले का जो कुछ पार्ट है आपको कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया गया था, कुछ ऐसे इमरजेंसी काम होने के कारण जो है ना हम बीच में छोड़ दिए थे इसे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल जो है ये चीज़ अनलाइक वाला बताया था प्रीफिक्स का। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स जो होता है ना, प्रीफिक्स ये जो है ये 6 के 6 पूरा प्रीफिक्स है। इससे भी ज़्यादा आता है, नैनोमीटर, नाइनो सब आ जाएगा, है ना, माइक्रो सब भी आता है। तो फिलहाल अभी हम इसको लेकर के चलते हैं इतना को। ठीक है, तो प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसर्ग। देखिए क्या है ना कि अगर आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं ना, और तो उसके साथ साथ हम आपको और जो नॉलेज है इससे रिलेटेड वो चीजें हम ब्रॉड कर देंगे, आपको बताना मुझे लगता है कि जरूरी है। क्योंकि देखिए जैसे हमारे बॉडी का जो बैकबोन होता है उसे स्पाइन कहा जाता है। स्पाइन, बैकबोन, जिसपे आप खड़े हैं, बैठते हैं ना, बैकबोन मेन चीज है, उसी के पक्ष नहीं, वो टूट गया तो फिर ऐसे चलेंगे, दिक्कत हो जाएगा ना, फिर कुछ किसी काम का नहीं। तो बैकबोन, उसी तरह से स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का बैकबोन मैथ्स को कहते हैं हम। मैंने कहीं ये चीज नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है
कि मैथ अगर स्ट्रांग है तो बाकी सब्जेक्ट को आप इजिली स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ के साथ साथ आपको अभी हम यहाँ पे और भी चीजें जो रिलेटेड आप देख रहे हैं कि क्या चीज मैंने बता दिया। ठीक है, तो प्रीफिक्स उपसर्ग, जैसे ये हिंदी में भी आपको काम करेगा। जैसे सत्य होता है, सत्य मतलब एकदम ट्रू, ठीक है, जो सही होता है, और इसके पीछे अ लग जाएगा तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो अ क्या हो गया, इसका उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो ये चीज उपसर्ग हो गया, असत्य मतलब अ, यहाँ अ उपसर्ग है। ओके ना, तो सत्य में अ उपसर्ग जुड़ गया तो इसके मीनिंग को चेंज कर दिया। तो इस पे हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स उपसर्ग का एक छोटा सा क्या रोल था और इसको कहाँ यूज करेंगे वो चीज आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो 6 प्रीफिक्स है इसको हम लिखते हैं एक बॉक्स बना करके। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करते हैं, हम एक बॉक्स लेते हैं। इस बॉक्स में बीच में जो है, एकदम बीच में हम लेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट। क्या लेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके ना, और स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर क्या क्या था, एक मीटर है, METR मीटर, उसके बाद लीटर और ग्राम, है ना। मीटर लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है, और लीटर आपको कैपेसिटी का हो गया, और ग्राम जो है आपको वेट का हो गया, मास का। ओके ना, चलिए इधर भी 3 बॉक्स बना लेंगे, इधर भी 3 बॉक्स ले लेंगे। यहाँ के रहेगा, के फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, DA फॉर डेका, D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी और M फॉर मिली। ठीक है, ये 6 प्रीफिक्स है। देखिए ये चीज करेगा क्या, इसमें से कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट आप उठाइए। जैसे मीटर, के में M लग जाएगा तो किलोमीटर हो गया, L दे देंगे तो किलो लीटर हो जाएगा, और G दे देंगे तो किलोग्राम हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा आपको समझना होगा और याद रखना होगा। देख लीजिए, तो ये के जो है, के तीनों के पीछे में लगा है ना, तो पीछे में लग करके इसके मीनिंग को चेंज कर रहा है। किलोमीटर लेंथ का यूनिट हो गया, किलो लीटर कैपेसिटी का यूनिट हो गया, जैसे कि मैंने टैंक वाला एग्जांपल बताया था। किलोग्राम वेट का यूनिट हो गया ना। अब एच में लगा देंगे HM तो हेक्टोमीटर, है ना। उसके बाद HL तो हेक्टोलीटर, ओके ना, और HG तो हेक्टोग्राम। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, जो भी होगा इसमें सब में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप अगर ये फुल फॉर्म याद है, नहीं याद है, तो उसके पीछे आप जो भी लगाना है, C के साथ L लगा देंगे तो सेंटीलीटर हो गया, C के साथ M लगा दीजिए सेंटीमीटर हो गया, और C के साथ G लगा दीजिए तो सेंटीग्राम हो गया, है ना। तो ज्यादातर आपको यूज होगा लेंथ वाले यूनिट सबका, तो वैसे मैंने वहां लिखा है हर तरह का, उस चीज को आप हम समझा देते हैं इसमें। अब देखिए मेन चीज है यूनिट कन्वर्जन का। अब है, अभी तक जो चीज हम बताए वो उसके जो इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने बताया था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है, जो इधर की तरफ, जब हम इधर की तरफ जाएंगे, देखिए एरो जो मैंने लगाया है लेफ्ट टू राइट की तरफ एरो लगाएंगे, तो इधर होगा लोअर यूनिट। क्या होगा, लोअर मतलब छोटा यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, और जब इधर की तरफ जाएंगे तो हायर यूनिट हो जाएगा, हायर मतलब बड़ा यूनिट्स। ओके ना, ग्रेटर। कहने का मतलब अगर इसमें से हम सबसे बड़ा पूछते हैं, अभी जितना मैंने लिखा है इसमें टोटल 7 यूनिट है ना, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है। इसमें हम कन्वर्जन सीखेंगे और बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो किलो, तो विच ऑफ दीज इज क्या, लार्जेस्ट या हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट यूनिट। तो इन सभी में किलो जो है आपको ग्रेटेस्ट हो जाता है, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा। के में जी लगा दे किलोग्राम, है ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो इन सभी में सबसे बड़ा जो होगा क्या होगा, आपको किलो होगा, और सबसे छोटा मिली हो जाएगा। तो किलो से छोटा हेक्टो, हेक्टो से स्मॉलर हो गया डेका, डेका से फिर स्टैंडर्ड यूनिट, उससे छोटा डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, ये हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जब हम यूनिट को ग्रेटर टू स्मॉलर कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए 2 वीक, अब ये वीक है और ये वीक्स है और ये डेज है। तो यहाँ पे 2 वीक और डे में अभी बताइए बड़ा यूनिट कौन सा हुआ, तो ये हो गया बिग। ये क्या हो गया, बिग यूनिट। वीक बिग यूनिट होता है, और डे क्या होता है, डे आपको स्मॉलर यूनिट होता है, स्मॉलर होता है, लोअर होता है होता है ना। तो जब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ये 2 वीक है तो 2 को 2 लिखा जाएगा, और 1 वीक बराबर 7 डेज होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 7 2 जा 14 डेज हो जाएगा। ओके ना, तो जब हम बिग टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और स्मॉलर टू बिग में आएंगे तो डिवाइड हो जाता है ना। तो इस चीज को आप भी अगर थोड़ा सा नहीं जानते तो अभी मैंने समझा दिया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हर एक बॉक्स में जब हम किलो से हेक्टो में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। फिर अगर हम डेका में जाएंगे तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर SN यूनिट में जाएंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हर एक बॉक्स, जितना बॉक्स आप हायर टू लोअर जाएंगे 10 से क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 10 से क्या करना है मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आप यहाँ पे जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा समझना होगा कि हर एक बॉक्स के लिए सबसे पहले तो बॉक्स में जो प्रीफिक्स लिखा हुआ उसे आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको, इस चीज को 5 मिनट में पढ़ा के खत्म किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको टोटल इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और सिमिलरली जब हम इधर तरफ जाएंगे, जब रिवर्स जाएंगे मतलब लोअर से ग्रेटर की तरफ, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये एरो मैंने लगाया है, देख लीजिए एरो आपको ग्रेटर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो हर एक बॉक्स में हर एक स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसका रिवर्स में जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए एक चीज और हम थोड़ा टेस्ट करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कह देंगे 5 को मतलब 5 को 3 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार कहेंगे कि 5 को 10 से गुना करिए तो आसानी से कर लेंगे, 10 से कर दिए 50 हो जाएगा। फिर कहेंगे 10 से करिए तो फिर से कर देंगे 10 से, फिर कहेंगे 10 से तो फिर 10 से कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, होगा ना सॉरी। अब देखिए मतलब 5 को क्या किए हैं, 3 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5000 हो गया। तो अगर हम 3 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे अच्छा कि एक बार क्या करेंगे, 5 को हम एक ही बार हम एक पे 3 को 0 यानी 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस सब चीज का यूज होने वाला है। सिमिलरली जब डिवाइड करने वाली बात होगा तो एक ही बार उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हमें जैसे कि यहाँ पे यही क्वेश्चन है ना, इसको पहले हम कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए वहां क्या लिखा है, 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू डॉट डॉट DAL डेकालीटर में ले जाना है, कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि हेक्टोलीटर और डेकालीटर में छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट कौन है। तो जैसे कि ये दिख रहा है, ये आपको बड़ा यूनिट है, ओके ना, और ये क्या है, छोटा यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है ना। हेक्टोलीटर इज ग्रेटर देन क्या, डेकालीटर, डेकालीटर स्मॉलर यूनिट हो जाता है। आप देख लीजिए ना, हेक्टोलीटर डेकालीटर, तो जितना इधर जाएगा वो छोटा होता जाएगा। तो एक है तो एक लिख देंगे, और हेक्टो से डेका में जाने के लिए एक ही बॉक्स जाएंगे ना, हेक्टो से डेका में बस एक ही बॉक्स लेफ्ट जाना है, 1 बॉक्स जस्ट इसके बगल में है। तो क्या करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और DAL डेकालीटर लगा देंगे, तो क्या हो गया, 10 डेकालीटर हो गया, यानी 1 HL बराबर क्या हो गया आपको, 10 डेकालीटर हो जाता है। बात समझे ना। अब चलिए, अब जैसे हम अगर हम यहाँ पे ये कह देंगे कि आप देखिए अब याद किए हुए क्या है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको याद किया है ना, और ये चीज याद रहता है और इस चीज का ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये याद हो जाता है। बात बाकी हेक्टोग्राम, किलो, सेंटीग्राम, ये सब का यूज होता है, लेकिन आपके डेली लाइफ में उतना छोटा छोटा यूनिट कौन बहुत कम खरीदता है। वही आप गोल्ड खरीदने जाइए तो गोल्ड को आप सेंटीग्राम मिलीग्राम में खरीदेंगे, केजी में कौन गोल्ड खरीदता है भाई, बहुत कम की मात्रा में केजी में खरीदेगा कोई, है ना। तो जनरल लोग कहाँ पे मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम गोल्ड खरीदते हैं, या तो सेंटीग्राम में खरीदेंगे। तो वहां पे इस चीज को कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां केजी ऑफ गोल्ड का प्राइस केजी में दिया रहेगा या पर 10 ग्राम दिया हुआ है, तो आप उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब चीज आता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, और प्रैक्टिस करने से ही कुछ होगा, है ना। तो देखिए, और अगर आप इस चीज को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो आप मुझे बताएंगे तो आपको हम क्वेश्चंस भी अपलोड कर देंगे यूट्यूब के कम्युनिटी जो पोस्ट होता है उसमें। क्वेश्चंस आप बनाइए, जितना क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ। तो देखिए 1 kg है, केजी लिख देंगे, इज इक्वल टू ग्राम में ले जाना है, ग्राम्स में ले जाना है। तो अभी बताइए किलोग्राम यहाँ, ग्राम यहाँ, तो किलोग्राम ग्राम में आपको किलोग्राम इज द ग्रेटर यूनिट देन क्या, ग्राम यूनिट। तो किलोग्राम से ग्राम तक जाने में कितना स्टेप है, तो ये बड़ा से छोटा में जा रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 लिख देंगे, कितना से मल्टीप्लाई होगा, तो किलोग्राम से हेक्टो में जाएंगे 10 से गुना, फिर हेक्टो से डेका में जाएंगे अगेन 10 से मल्टीप्लाई, और डेका से ग्राम में जाएंगे अगेन 10 से मल्टीप्लाई, मतलब किलो से ग्राम तक जाने में 3 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम लगा देंगे, यानी क्या हो जाता है, ये 1000 ग्राम हो जाता है। और हम अपने सुविधा के लिए कोई चीज अगर बहुत ज्यादा यूज होते रहता है तो ये ऑटोमेटिक ये याद हो जाता है, ठीक है। तो 1 kg 1000 ग्राम हो जाता है। अगर यहाँ पे यही 5 होता तो क्या होगा, यहाँ पे 5 लिखा जाता तो क्या हो जाएगा, ये 5 kg बराबर 5000 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया है, ओके ना।
चलिए एक दो और एग्जाम्पल आपको हम ग्रेटर टू स्मॉलर के बताते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम इधर कन्वर्ट करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास 7 DAM है, 7 डेकामीटर है। देखिए डेकामीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति होता है मैथ का टॉपिक, उसमें आएगा ही, डेफिनेट आता है। ठीक है, 8 to 10th में भी भरपूर आता है क्वेश्चन, कन्वर्जन में रहता ही है। तो 7 डेकामीटर जो है आपको इसे कन्वर्ट करना है। मान लीजिए हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किसमें? सेंटीमीटर में। तो देख लीजिए डेकामीटर इधर है, सेंटीमीटर यहाँ है, मतलब ये ग्रेटर और ये स्मॉलर है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। ओके, 7 लिख दिए। और डेकामीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए कितना स्टेप हो गया? तो डेका से आप पहले मीटर में जाएंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप हुआ ना। डेका से एक्सटर्नल यूनिट मीटर में, उसके बाद डेसी में, फिर सेंटी में। 3 बार गए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर दे दीजिए। तो 7 डेकामीटर बराबर कितना हो गया? 7000 सेंटीमीटर हो गया, 7000 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो होप कि आपको ये ग्रेटर टू स्मॉलर की बातें समझ में आ गई है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे। जैसे कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डॉट डॉट mm, मिलीमीटर। क्या होगा? 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डॉट डॉट मिलीमीटर। तो बहुत सिंपल है, आप इसे बताएंगे आंसर में। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल हम लोग करते हैं लोअर टू ग्रेटर में। ओके ना, लोअर टू ग्रेटर का जो मतलब इधर इसका रिवर्स में। तो जैसे कि ये पहला ही एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, 1 mg इज इक्वल टू डॉट डॉट dg, डेसीग्राम। आप कहिएगा सर इतना बड़ा यूनिट कहाँ? तो अगर आप मेडिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप अगर कभी इंजेक्शन लिए होइएगा या घर में देखिए, तो वहां पे इंजेक्शन दिया रहता है 10 ग्राम, 100 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम से ज्यादा तो इंजेक्शन मुश्किल है। 1 ग्राम रहता है, मतलब 10 मिलीग्राम हो सकता है, 100 मिलीग्राम हो सकता है। ठीक है, तो 1 ग्राम लिखा रहता है वहां पे, या 500 मिलीग्राम भी रहता है। ठीक है, तो उसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो आप देख लीजिए ना, mg है, mg से किस में जाना है? dg, यहाँ पे। तो ये रिवर्स में आया ना ऐसे, तो यहाँ क्या करना होगा? यहाँ पे भाग करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो कितना से डिवाइड करेंगे? तो ये हो गया आपको छोटा यूनिट, ये क्या है? छोटा, और ये है बड़ा। तो जब छोटा से बड़ा में जाएंगे तो डिवाइड करना होगा। तो 1 के 1 लिख देंगे, और कितना से डिवाइड करेंगे? तो मिली से सेंटी और सेंटी से डेसी, 2 स्टेप। मिली के बाद सेंटी में आइए, सेंटी से डेसी में आइए, तो 2 स्टेप 1 1 2 2 बॉक्स कौन कर लीजिए। 1 पे 100, मतलब 1/100 से क्या करना होगा? इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 डेसीग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गया है। अब देखिए जैसे एक और ये क्वेश्चन है, वहां क्या है, 5 cm को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए dm। dm मतलब डेसीमीटर, dm से क्या हो गया? डेसी। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डेसीमी, ये हिंदी वाले बुक में लिखा रहता है डेसीमी। तो डेसीमी मतलब डेसी, मी से मीटर हो जाता है, तो dm डेसीमीटर हो जाएगा, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझ लीजिएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाय, क्योंकि सेंटीमीटर से डेसीमीटर बड़ा यूनिट है ना आपको से, डेसीमीटर। सेंटीमीटर छोटा हुआ, डेसीमीटर बड़ा हुआ, तो छोटा से बड़ा में जा रहे थे, डिवाइड करना होगा, है ना। तो सेंटी से डेसी में जाएंगे तो एक ही स्टेप है, तो बस 10 से भाग कर देना है, डीएम हो जाएगा। 5 cm बराबर 5/10 dm। बहुत होगा तो आप इसे 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो 0.5 dm हो जाएगा। तो ये 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना इजी होता है। इसका लेक्चर ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, आप उसमें क्लास 7 का या 8 का जो 7 का डेसिमल चैप्टर सब वाले जो होगा उसमें देख सकते हैं। नहीं तो आप कहिएगा तो आपको हम कमेंट में डाल देंगे लिंक। ठीक है, अब चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना हो 3 हेक्टोग्राम से किलोग्राम में, किसमें? किलोग्राम में। तो आप ही बताइए क्या होगा। तो हेक्टोग्राम यहाँ है, हेक्टोग्राम से किलोग्राम में कितना होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। तो 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, दोनों आप 3hg इज इक्वल टू डेसिमल में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप फ्रैक्शनल जो होगा आंसर वो क्या होगा आप मुझे वो बताएंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये यूनिट और यूनिट कन्वर्जन जो है आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।